भाइयों बहनों प्रणाम। पुष्टि योगशाला हमारे YouTube चैनल पर आपका हृदय से स्वागत है। आज हम बात करने के लिए आए हैं योग कुंडल्य उपनिषद पर। योग कुंडल्य उपनिषद UGC नेट के अकॉर्डिंग हमने बनाया है। UGC नेट के सिलेबस में 3 बातें पूछी गई हैं: प्राणायाम, सिद्धि के उपाय, प्राणायाम के भेद, ब्रह्म प्राप्ति के उपाय। आज हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। योग कुंडल्य उपनिषद कृष्ण यजुर्वेद से लिया गया है। योग शिक्षा इसमें वर्णित है। इसमें कुल 3 अध्याय हैं। इसमें हठ योग और सरस्वती यानी कि कुंडली चालन का विषय वर्णित है। अब जो हम ये योग कुंडली उपनिषद पढ़ेंगे, इसमें 3 बातों पर चर्चा करेंगे। इन 3 बातों से ही हमारा ये योग कुंडली उपनिषद समझ में आ जाएगा और कवर भी हो जाएगा। नंबर 1, प्राणायाम सिद्धि के उपाय, प्राणायाम के भेद और ब्रह्म प्राप्ति के उपाय। हमारे साथ बने रहिए और इस उपनिषद को अच्छे से समझने का प्रयास कीजिए। अंत तक वीडियो को देखिए, स्किप मत कीजिए, नहीं तो आप समझ नहीं पाएंगे। चलिए प्राणायाम सिद्धि के उपाय चलते हैं। 3 उपाय बताए गए हैं, बहुत सिंपल से और बहुत आसान से। मिताहार, आसन, शक्ति चालन, मुद्रा का अभ्यास। अब ये मिताहार क्या है? मिताहार देखिए खाना खाने का एक तरीका है। मिताहार क्या होता है? जब हम खाना खाते हैं तो भोजन एक तो स्निग्ध हो और मधुर हो। जब हम भोजन करें तो पेट का 1/4 भाग खाली रहे। इस तरह से अगर हम भोजन करते हैं तो ये मिताहार है। इसको आप नोट भी कर सकते हैं। मिताहार आपको उम्मीद है समझ में आ गया होगा। दूसरा है आसन। आसन इसमें 2 ही बताए गए हैं, पद्मासन और वज्रासन। हठ योग में आप ये पढ़ चुके हैं, पद्मासन और वज्रासन। अब शक्ति चालनी मुद्रा का अभ्यास, ये सीधा कुंडली को सहस्त्रार तक लाने की प्रक्रिया है। कुंडली शक्ति को नीचे से यानी कि मूलाधार से ऊपर सहस्त्रार तक लाना, ये शक्ति चालनी मुद्रा का अभ्यास है। ये एक गहन अध्ययन है। इसको हम फिर कभी पढ़ने का अभ्यास करेंगे। अब हम चलते हैं आगे। ये तो हो गया हमारा प्राणायाम सिद्धि के उपाय। अब हम प्राणायाम के भेद देख लेते हैं क्या होते हैं। प्राणायाम यानी कि कुंभक के भेद, 2 भेद बताए गए हैं इसमें, सहित कुंभक और केवल कुंभक। ठीक है जी। सहित कुंभक के 4 भेद इस उपनिषद में बताए गए हैं। सूर्य भेदन, उज्जयी, शीतली और भस्त्रिका। देखिए इसको हठ योग से कंपेयर मत कीजिए, वो अलग चीज है और ये अलग चीज है। यहाँ पर सहित कुंभक में 4 भेद बताए गए हैं, इन्हीं को आपको देखना है। सूर्य भेदन क्या होता है? अकॉर्डिंग टू योग कुंडली उपनिषद, सूर्य भेदन श्वास को धीरे धीरे दाई नासिका से भरना है और बाई नासिका से छोड़ना है। दाई नासिका से पूरक करें, बाई नासिका से रेचक करें। ये सूर्य भेदन प्राणायाम है। वात दोष को और कर्मी दोष को नष्ट करता है। चलिए अब हम उज्जयी प्राणायाम की ओर चलते हैं। क्या है ये उज्जयी प्राणायाम? उज्जयी प्राणायाम ये है कि मुंह बंद रख करके दोनों नासिकाओं से वायु को इस प्रकार भीतर की ओर खींचे कि वो गले में ध्वनि करे और वायु को इतना भरे, या तो वो हृदय तक भर जाए, हृदय से कंठ तक भर जाए। कुंभक करें और कुंभक करने के बाद यथासंभव जब कुंभक कर लें तो उसके बाद बाइन लेफ्ट नोजल से, नासिका से रेचक कर दें, बाहर सांस को रिलीज कर दें। ये बताया गया है। शीतली प्राणायाम पे अब हम आते हैं। शीतली प्राणायाम क्या है? शीतली प्राणायाम जीवा के द्वारा वायु को खींचकर कुंभक करें, तत्पश्चात बाई नासिका से सांस को बाहर छोड़ दें। ये शीतली प्राणायाम है। अब हम करते हैं भस्त्रिका प्राणायाम की बात। भस्त्रिका प्राणायाम क्या है? 4 ही प्राणायाम इसमें बताए गए सहित प्राणायाम, सहित कुंभक में। चौथा भस्त्रिका। भस्त्रिका क्या है? पद्मासन में बैठ जाओ और तेज गति से सांस को भरो और छोड़ो, वायु को पूरक करो, रेचक करो, पूरक करो, रेचक करो। इतना पूरक रेचक करो कि वो कंठ में स्पर्श होने लगे वायु,
तालु में स्पर्श होने लगे, हृदय में स्पर्श होने लगे। तालु कहाँ है? सिर के बिल्कुल बीचों बीच। और जब थकान हो जाए करते करते तो दाई नासिका से सांस को अंदर खींचकर भरें, कुंभक करें, बाई नासिका से सांस को बाहर छोड़ दें। तो भाइयों बहनों, ये थे प्राणायाम के भेद। अब हमारा लास्ट बिंदु रहता है, इसको भी हम देख लेते हैं ये क्या चीज है। ब्रह्म प्राप्ति के उपाय। 6 उपाय बताए गए हैं भाइयों बहनों, 6 उपाय है। बड़ा गहन अध्ययन इसमें बताया गया है, लेकिन 6 उपाय बताए हैं, इसको हमसे इसका परिचय ले रहे हैं। कर तो हम नहीं सकेंगे, इसको बहुत डीप सब्जेक्ट है। कुंडली जागरण की प्रक्रिया। देखिए, कुंडली जागरण की प्रक्रिया में ही इसने आगे जोड़ दिया 6 चक्र का भेदन। 6 चक्रों का भेदन करके ही कुंडली सहस्त्रार पर आती है, और 3 ग्रंथियों का भेदन कर करके ही कुंडली सहस्त्रार पर आती है। तो इन्होंने पहला बता दिया है कुंडली जागरण की क्रिया, 6 चक्र का भेदन, ग्रंथि यानी कि 3 ग्रंथि, ब्रह्म ग्रंथि, विष्णु ग्रंथि, रुद्र ग्रंथि, इनका भेदन। खेचरी मुद्रा के अभ्यास से भी ब्रह्म प्राप्ति हो सकती है। आत्मा की साधना यानी कि आत्मानुसंधान, ये भी ब्रह्म प्राप्ति करता है। ध्यान की प्रक्रिया से भी हम ब्रह्म की प्राप्ति कर सकते हैं, ऐसा इस उपनिषद में बताया गया है। तो ये 6 बातें आप नोट कर लीजिए, ये इसमें बताई गई है। क्वेश्चन आ भी सकता है कि 6 चक्र भेदन से ब्रह्म प्राप्ति का उपाय होता है, या ब्रह्म प्राप्ति के उपाय किस उपनिषद से वर्णित हैं, तो ये आप बता सकते हैं। हमने आपको बहुत शॉर्ट शब्दों में समझाने का प्रयास किया। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। इसी तरह से हमारे साथ बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और भी उपनिषद और जो भी आपका पूरा सिलेबस है, इसको हम जल्दी से जल्दी आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। आपको हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं।